गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले बेटा सबक में हमने देखा था, पिछले क्लास में लिंग के बारे में। लिंग के बाद आता है बेटा वचन। ये भी आपके संज्ञा और सर्वनाम से इनका संबंध होता है, इसलिए यहाँ पर हमने इस पाठ को लिया है, क्योंकि ये सारे संज्ञा और सर्वनाम से संबंधित हैं, इसीलिए इनको हमने यहाँ पे रखा है। वचन में वो कह रहे हैं, यहाँ पे उन्होंने बताया है कि व्याकरण में वचन संज्ञा या सर्वनाम की संख्या बताने का कार्य करता है। यानी वचन का जो है व्याकरण के अंदर में जो इसका महत्व बताया गया है वो ये है कि संज्ञा और सर्वनाम की संख्या बताने के कार्य करता है। ठीक है, आगे वो ये कह रहा है, यहाँ पे दिया गया है कि वचन की परिभाषा। अब वचन की क्या परिभाषा है ये आपको बताया गया है। जिस संज्ञा शब्द से किसी वस्तु या पदार्थ के एक अथवा अनेक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। यहाँ पे बताया है कि जिस संज्ञा से, यानी जिस संज्ञा शब्द से किसी वस्तु या पदार्थ के एक अथवा अनेक होने का बोध हो, यानी या तो एक है या अनेक हैं, इस बात का हमें बोध होता है, उसे वचन कहते हैं। उसे हम क्या कहेंगे? वचन कहते हैं। जैसे लड़का, और इसी को अगर हम कहें लड़के, तो यहाँ दोनों में फ़र्क हो गया, लड़का और लड़के। इसी प्रकार से गुड़िया और गुड़ियाँ, दोनों में यहाँ पे आपको अंतर बताया गया है, एक और अनेक का। आगे वो कह रहा है वचन के भेद। वचन के भेदों में यहाँ आपको बताया है वचन के दो भेद हैं, यानी वचन के दो भेद बताए गए हैं। पहला एक वचन, दूसरा बहुवचन। वो ये कह रहा है एक वचन की परिभाषा। एक वचन की परिभाषा यहाँ पे इस प्रकार से बताई गई है, जिस संज्ञा शब्द से केवल एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध हो उसे एक वचन के नाम से जाना जाता है। यानी यहाँ पे बताया कि जिस संज्ञा शब्द से केवल एक ही व्यक्ति, एक ही वस्तु और एक ही स्थान का बोध होता है, वहाँ पर एक वचन जो है होता है, एक वचन के नाम से हम उसको जान सकते हैं। जैसे कि उन्होंने बताया पुस्तक, चिड़िया, चींटी, गुरु, बच्चा आदि, यानी ये सारी उदाहरण आपको दिए गए हैं जो एक वचन के हैं। इसी प्रकार से दूसरा उन्होंने दिया है बहुवचन की परिभाषा। बहुवचन की परिभाषा यहाँ पे आपको बताई गई है, जिस संज्ञा शब्द से एक से अधिक व्यक्तियों, वस्तुओं या स्थानों का बोध हो उसे बहुवचन के नाम से जाना जाता है। यानी यहाँ पे बताया है कि बहुवचन की परिभाषा में कि जिस संज्ञा शब्द से एक से अधिक, यानी एक से ज़्यादा व्यक्तियों, वस्तुओं या स्थानों का बोध हमें होता है, वहाँ पर जो है बहुवचन होता है, यानी उसे हम बहुवचन के नाम से जाना जाता है। जैसे उदाहरण में बताया है पुस्तकें, चिड़ियाँ, चींटियाँ, गुरुजन, बच्चे आदि। ठीक है, तो ये इनके उदाहरण यहाँ पे आपको दिए गए हैं। इनके द्वारा ही आप समझ सकते हैं कि कौन सा एक वचन है और कौन सा बहुवचन है। इसके अलावा उन्होंने बताया वचन की पहचान, यानी वचन को आप कैसे पहचानेंगे, तो इसके भी दो बातें यहाँ पे बताई गई हैं कि वचन की पहचान दो प्रकार से की जाती है। यानी आप वचन की पहचान दो प्रकार से कर सकते हैं। जैसे नंबर 1 बताया गया है यहाँ पे आपको, संज्ञा या सर्वनाम शब्द के द्वारा, यानी संज्ञा या सर्वनाम शब्द के द्वारा आप पहचान सकते हैं कि ये एक वचन है या बहुवचन है। दूसरा उसने ख़ास जो बताया है क्रिया के द्वारा, यानी जो क्रिया शब्द का वहाँ प्रयोग किया जाता है उसके द्वारा भी आप ये पहचान सकते हैं कि ये एक वचन है या बहुवचन है। तो इस प्रकार से बेटा ये मैंने आपको बताया है कि हम ये कर सकते हैं। अगली पार्ट में हम ये देखेंगे, अगली क्लास में, कि इसकी पहचान जो है इनके द्वारा किस प्रकार से हम कर सकते हैं, इनके कौन कौन से तरीके हैं, इस बात को हम देख सकते हैं। तो बेटा आज का होमवर्क आपका यही है कि आपको ये वचन की परिभाषाएं जो हैं उनको जो है
उतारना है अपनी कॉपी पे और उनको याद भी करना है। ठीक है।